लोकसभा 2024 के चुनाव में चंद महीने बाकी हैं और इस बीच सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच जोड़ और तोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए तोड़कर अपने पाले में लेकर चली आई। वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के शिल्पकार थे। अब खबर उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता इंडिया गठबंधन में थे, उनको भी एनडीए तोड़कर अपने पाले में लाने वाली है। जल्द ही ये खबर आपको मिल जाएगी औपचारिक रूप से। तो एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन लगातार इंडिया को तोड़ती जा रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से होते हुए आसाम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए जल्द ही उत्तर प्रदेश में आने वाला है। और सियासत में जिस ढंग का खेला हो रहा है, जिस ढंग का जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या जोड़ने के इस क्रम में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में मायावती को जोड़ने जा रहे हैं। सियासत में इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है कि मायावती और सोनिया गांधी में अंदरूनी तौर पर संवाद चल रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला रुका हुआ है। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। 15 जनवरी 2024 को मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उसके पहले ही मायावती के सहयोगी सीपी सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस के द्वारा रेड मार दी जाती है। मायावती 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहती हैं कि न वो एनडीए के साथ जाएंगी न इंडिया के साथ जाएंगी, वो स्वयं अकेले चुनाव लड़ेंगी। कयास लगाए जा रहे थे। मायावती ने संकेत भी दिया था कि राजनीति में कब किसको कैसे जरूरत पड़ जाए इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए अखिलेश यादव को अपने बयान देने में समझदारी दिखानी पड़ेगी। इतने कयासों के बाद भी मायावती अकेले चलने का फैसला करती हैं तो सबको पता चल जाता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे सीपी सिंह के ठिकानों पर रेड। सीपी सिंह कौन थे? सीपी सिंह जो कि स्मारक घोटाले स्मारक जो मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बने थे, उसके आरोपी हैं और उनके ठिकानों पर रेड पड़ता है विजिलेंस का। लगता है कि मामला बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन में न जाने का फैसला करती हैं तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कोई खबर नहीं है कि विजिलेंस क्या कर रही है। सीपी सिंह के अपराध पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या विजिलेंस सीपी सिंह के माध्यम से मायावती के गिरेबान तक अपनी हाथ पहुंचाने वाली है? ये सब बात ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से मायावती को इंडिया गठबंधन में जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन राजनीति में जिस ढंग की हनक मायावती रखती हैं, उससे उनका ये पैतरा अंतिम नहीं साबित होता है। हो सकता है कि मायावती जो चर्चा है कि अंदरूनी रूप से बातचीत चल रही है सोनिया गांधी से, तो हो सकता है कि मायावती समय आने पर इंडिया गठबंधन में चली जाएं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब जबकि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन से लगभग निकल चुके हैं, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है, तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है या सीट शेयरिंग को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? रोका इसलिए गया है
कि ये सीट शेयरिंग का फार्मूला तभी आगे बढ़ेगा जब मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी और तब अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के बीच में फार्मूला तय होगा, न कि आज के तारीख में अखिलेश और कांग्रेस के बीच में फार्मूला को आगे बढ़ाया जाए। संकेत इस बात के हैं और कहीं न कहीं सियासत में जो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, इसमें जिस ढंग से तोड़ने का काम कर रही है एनडीए और जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, तो हो सकता है कि जोड़ने में सफल हो जाए मायावती को। और कहीं न कहीं अखिलेश का जो आत्मविश्वास है जो चरम पर है, उनको भी संकेत मिल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी खेला होना बाकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मायावती आएंगी या नहीं आएंगी। क्या मायावती के इंडिया गठबंधन में आने पर भी उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 2019 में भी माया और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजा कोई बहुत उत्साहजनक नहीं था। हाँ, मायावती 0 से 10 तक जरूर पहुंच जाती हैं, लेकिन अखिलेश की सीटों की संख्या में कुछ इजाफा नहीं होता है। लेकिन सियासत है और सियासत में अंतिम नैरेटिव, अंतिम माहौल जो सेट होता है, चुनाव उसी पर होते हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में खेला करने की कोशिश किया, लेकिन वहां सफल नहीं हुए। झारखंड से जो माहौल बना वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन गया। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खेला किया, लेकिन बिहार का भी माहौल आज के तारीख में तेजस्वी यादव के पक्ष में ज्यादा है और नीतीश कुमार के पक्ष में कम है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो राम मंदिर के बनने के बाद भाजपा के पक्ष में एक तरफा झुका हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन को कुछ भी सीट अगर डैमेज करना है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो बगैर मायावती के इंडिया गठबंधन में आए पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं मायावती को भी एहसास है कि अगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सीटों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया तो हो सकता है कि बसपा अपने पराभव काल में पहुंच जाए, बसपा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इस वजह से मायावती की भी मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन में आए। सियासी हलकों में जो चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस समय अंतिम दौर में सोनिया और मायावती की बात चल रही है। इसी वजह से सीट शेयरिंग के फार्मूले को रोक दिया गया है कि जब मायावती आ जाएंगी गठबंधन में तभी सीट शेयरिंग के फार्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या मायावती के आने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाएगी या एनडीए अपने मिशन 80 के अभियान पर सफल रहेगा? आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।